वन तो हमारे पास सारी रूम्स की डिटेल्स शो होने लग जाएंगी। इफ वी क्लिक टू, हमारे पास रूम बुकिंग का ऑप्शन शो होने लग जाएगा, which will be asking about which room we want to book। हमारी रूम्स कितने पीपल हैं, कैपेसिटी क्या है, उसके चार्जेस के रेट्स कितने हैं, इफ यू वांट टू कंफर्म आवर बुकिंग। देन इफ यू क्लिक थ्री चेकिंग आउट, तो फिर हम चेकआउट कर जाएंगे रूम से, एंड फोर इज जस्ट फॉर एग्जिट, राइट। देन मूविंग ऑन टू द फंक्शन टू डिस्प्ले द रूम डिटेल्स। सो ये भी डेटा टाइप वॉइड का है बिकॉज इट्स नॉट बेसिक रिटर्निंग एनीथिंग। अच्छा, इसके पैरामीटर्स, डिस्प्ले रूम डिटेल्स फंक्शन के पैरामीटर्स आर स्ट्रक्ट रूम, रूम्स इन टोटल रूम्स। स्ट्रक्ट रूम्स कौन सा है? स्ट्रक्ट रूम वही स्ट्रक्चर है जो हमने डिफाइन किया था, और उसका नाम नेम हमने ले लिया रूम्स। और एक और हमने वेरिएबल लिया है टोटल रूम्स के नाम से। ओके, देन अंदर जाते हैं। देन प्रिंट एफ, सिंपल प्रिंट एफ हो रहा है रूम डिटेल्स। अच्छा, रूम टाइप, देन आफ्टर सम स्पेस क्वांटिटी, देन उसके बाद कैपेसिटी, देन रेट। इनके नीचे नीचे इनके वो शो हो रहे होंगे, रूम टाइप्स के नीचे रूम टाइप्स के, रूम टाइप्स के नीचे रूम टाइप्स शो हो रहे होंगे, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, लाइक उस स्पेसिफिक रूम टाइप के कितने रूम्स एग्जिस्ट करते हैं, उसकी कैपेसिटी, एंड देन द रेट्स, राइट। देन अच्छा, अभी कैसे प्रिंट हो रहे हैं ये हम चलते हैं। ओके, देन वेरिएबल हमने लिया है चार डेटा टाइप का, विच इज नेम्ड करंट टाइप। ये बेसिकली स्ट्रिंग है, राइट, क्योंकि एरे ऑफ चार डेटा टाइप इज अ स्ट्रिंग इन सी। अच्छा, इसकी वो है चार डेटा टाइप के हमने एक एरे लिया है विच इज बेसिकली अ स्ट्रिंग ऑफ साइज 50। देन हमने एक और वेरिएबल लिया है काउंट, और उसको हमने जीरो से इनिशियलाइज करवाया है। देन एक और वेरिएबल लिया है स्टार्ट रूम, जिसको हमने वन से इनिशियलाइज करवाया है। क्यों हमने स्टार्ट रूम को वन से इनिशियलाइज करवाया? बिकॉज ऑब्वियसली वन हमारे पास हम रूम्स शो करवाएंगे तो वन से स्टार्ट हो रहे होंगे और 50 तक रूम्स जा रहे होंगे, राइट। विच इज वाई हमने करंट टाइप की साइज भी 50 लिया है। ओके, देन हमने लगाया है नेस्टेड लूप। तो बेसिकली जो आउटर लूप है ये यही चेक कर रहा है कि इट विल बी आइटरेटिंग ओवर ऑल रूम्स वन टाइप ग्रुप एट अ टाइम। strcpy विच इज बेसिकली स्ट्रिंग कॉपी, वो कर रहा है करंट टाइप के अंदर रूम टाइप को स्टोर। रूम टाइप क्या? रूम्स आई, रूम्स आई, आई क्या है? जीरो है। जीरो क्या रूम टाइप क्या था? हमने देखा था इंट मेन के फंक्शन में कि इट वाज स्टैंडर्ड, राइट। तो ये करंट टाइप में स्टोर कर रहा है। अब ये वन जीरो से लेकर अगर नाइन तक जाएगा तो इसमें करंट टाइप में स्टैंडर्ड स्टोर होगा। देन नाइन से लेकर आई गेस 19 तक जाएगा, 10 से लेकर 19 तक जाएगा तो उसमें डेलक्स स्टोर होगा। 20 से लेकर 29 तक आई जब जाएगा देन उसमें स्वीट स्टोर होगा, देन ऑनवर्ड्स लग्जरी, राइट। अच्छा, काउंट को हमने अभी जीरो से इनिशियलाइज किया है। काउंट प्लस प्लस होगा इनर लूप में, और सिमिलरली आई भी इंक्रीमेंट होगा इनर लूप में। सही है। मूविंग फॉरवर्ड टू द इनर लूप। इनर लूप में क्या हो रहा है? दिस इनर लूप इज काउंटिंग ऑल कंसेक्यूटिव रूम्स ऑफ द सेम टाइप। और सिमिलरली हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि अगर हमने यहाँ पे कंपेयर किया दो स्ट्रिंग्स को, दो स्ट्रिंग्स कौन सी? रूम टाइप और करंट टाइप। इफ दिस बोथ स्ट्रिंग्स आर आर लाइक द सेम, तो वो जीरो रिटर्न करेगा, राइट। और फिर जब अगर वो ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी और जीरो हो रहा होगा रिटर्न, तो ये काउंट इंक्रीमेंट होगा और आई भी इंक्रीमेंट होगा। आई इंक्रीमेंट होगा, सही है, और एंड तो ये काउंट इंक्रीमेंट होगा और आई भी इंक्रीमेंट होगा। आई इंक्रीमेंट होगा, सही है, और अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो हम इनर लूप से बाहर आ जाएंगे, इनर लूप ब्रेक हो जाएगा। इनर लूप ब्रेक होगा, ऊपर वापस आ जाएंगे। ओके गाइज, तो हम लोग यहाँ पर इनर लूप में थे, राइट। तो इनर लूप में क्वेश्चन ये आता है कि हमने आई इंक्रीमेंट इनर लूप में क्यों किया है? हमने आई इंक्रीमेंट इनर लूप में इसलिए किया है बिकॉज हम चाहते हैं कि जो आउटर लूप है वो 50 टाइम्स नहीं चले बल्कि 4 टाइम्स चले। 4 टाइम्स कौन से? लाइक आई जीरो पे चलेगा, सही है, हम अंदर आएंगे, कंडीशन ट्रू होगी, इनर लूप में आ जाएंगे। देन जब आई 10 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनर लूप जो है वो 10 टाइम्स रन करेगा, फिर वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि फिर उसकी ये जो कंडीशन है इफ कंपेयर वाली ये फॉल्स हो जाएगी, राइट। क्योंकि रूम्स जब जे ये 10 होगा तो ये करंट टाइप में फिर नहीं कंपेयर हो पाएगा, क्योंकि करंट टाइप में तो स्टैंडर्ड स्टोर है, राइट। आउटर लूप में हम ये करके आ रहे हैं, फिर ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो हम चाह रहे हैं तो
ये जो इनर जो कंडीशन है ये 10 टाइम्स होगी, विच मीन्स आई 10 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा, फिर ये ब्रेक हो जाएगा, फिर हम लोग वापस से आउटर लूप में आएंगे, और फिर आई जब 10 होगा फिर से ये चलेगा। तो जो बेसिकली जो आउटर लूप है ये 4 टाइम्स ही चलेगा। आई जब 0 होगा तब, आई जब 10 हो जाएगा तब, आई 20 होगा, देन जब आई 30 होगा, फिर आई 30 के बाद ऑनवर्ड्स तो सारे लग्जरी रूम टाइप्स होंगे। तो फिर वो इनर लूप में आएगा, और फिर इनर लूप 20 टाइम्स चलेगा, फिर इनर लूप ब्रेक होगा, फिर वापस आउटर लूप में जब जाएगा तो आई हो चुका होगा 49, देन आई इज लेस देन टोटल रूम्स विच वॉज 49, ओ सॉरी, आई 50 हो चुका होगा, और फिर 50 इज लेस देन 50, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो भी होल लूप, पूरा ही लूप खत्म हो जाएगा, पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। फिर हम प्रिंट एफ करवाएंगे। प्रिंट एफ क्या करवा रहे हैं हम? प्रिंट एफ यही करवा रहे हैं जो ऊपर था, हमने देख लेते हैं। हम करवा रहे हैं परसेंटेज टिल 20 स्ट्रिंग्स, और फिर स्लैश टी मीन्स थोड़ी टैब वो स्पेस छोड़ेगा, राइट। फिर परसेंटेज डी, सबसे पहले हमारी करंट टाइप प्रिंट हो रही है, देन वो काउंट प्रिंट हो रहा है। अच्छा, काउंट क्या था? काउंट वाज बेसिकली कि एक रूम टाइप की कितनी हमारे पास क्वांटिटी है, राइट। लाइक डेलक्स के हमारे पास 10 रूम्स है, स्वीट के 10 रूम्स है, स्टैंडर्ड के 10 रूम्स है, और जो लग्जरी टाइप था रूम का वो उसके 20 रूम्स है। तो ये काउंट वो प्रिंट करवा रहा है, और अंदर लूप में भी काउंट वही प्लस प्लस हो रहा था, वही इंक्रीमेंट हो रहा था, राइट। देन हमने काउंट प्रिंट करवाया। देन परसेंटेज डी टिल परसेंटेज डी इज बेसिकली स्टार्ट ऑफ द रूम, एंड स्टार्ट ऑफ द रूम प्लस काउंट -1। ये क्या है? कि ये शो कर रहा है कि कौन से रूम नंबर से लेके कौन से रूम नंबर तक कौन सा टाइप है, राइट। लाइक 1 till 10 इज स्टैंडर्ड, 11 till 20 इज डेलेक्स। ये प्रिंट करवा रहा है परसेंटेज डी टिल परसेंटेज डी। तो स्टार्ट रूम प्लस काउंट -1 यही शो कर रहा है हमें कि स्टार्ट रूम क्या था 1, और प्लस काउंट कितना है? काउंट है 10, क्योंकि 10 रूम्स है, -1। तो बेसिकली 1 till 9 तक हमारे पास एक टाइप है, देन 10 till 19 तक एक टाइप है रूम्स की। लाइक ये शो करवा ले, लाइक रूम नंबर 10 टिल रूम नंबर 19 इज ऑफ डेलक्स, राइट। ये शो करवा रहा है। देन परसेंटेज डी /5d, ये कैपेसिटी प्रिंट करवा रहा है कि एक रूम में कितने पर्सन राइट। आ सकते हैं। देन डॉलर डॉलर साइन क्या प्रिंट करवा रहा है? यही के रेट्स, यहाँ पे यही पता चल रहा है, एंड में हमारे रेट्स प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, ये टैब थोड़े स्पेसिंग से होंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में प्रिंट करवा लिया था इनके हेडिंग्स, राइट। वही जो थी कैपेसिटी, रूम टाइप वगैरह सब सही है। उसके नीचे फिर ये सारे, इसका सारा मटेरियल प्रिंट होगा। ये हम लोग आपको रन करके भी दिखाएंगे कि इसका वो कैसे आ रहा है, आउटपुट कैसे आ रहा है, कैसे शो हो रहा है, सही है। देन हमने रेट प्रिंट करवा लिया। देन स्टार्ट रूम इज इक्वल टू स्टार्ट रूम प्लस काउंट। अच्छा गाइस, देन यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टार्ट रूम इज इक्वल टू स्टार्ट रूम प्लस काउंट। इस लाइन का ये बेसिकली मतलब होता है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है कि हमने काउंट को इनिशियलाइज करवाया था 0 से, राइट, और स्टार्ट रूम को 1 से करवाया था। क्यों? क्योंकि हम तो ये शो करवाएंगे कि ना कि रूम नंबर 1 टिल दिस इज ऑफ दिस रूम टाइप एंड सो ऑन। तो स्टार्ट रूम पहले 1 होगा, फिर वो 2 होगा, फिर 3 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें काउंट प्लस होता जा रहा है। तो इसका ये मतलब है। और काउंट 0 था, क्यों? क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए 0 था। लेकिन जब स्टार्ट रूम हम प्रिंट करवाएंगे तो वो तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसमें इसलिए हम फिर काउंट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और यहाँ पे ऐसे हमारा फंक्शन खत्म होता है रूम डिटेल्स का। Then moving to function to book a room. Ma'am, Muna will explain that. So now I'm going to explain the bookroom function, which is void bookroom and having the parameters of struct room, room array, and int total room. So first of all, we have a data type of int which stores the room number, and secondly, we have the int which stores the capacity, and then we had used the char for guest name and made a string of 100 elements. Secondly, we had used the char for the day and made it string of the 10 elements. So now we are going first of all to print a statement which is of print out enter room number to be booked. And then we are going to use scanf percentage d and percent room number. बेसिकली इस स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहले यूजर को बोलेंगे कि वो हमें रूम नंबर बताए जो हमें प्रिंट करना है, जो हमें बुक करना है। एंड सेकेंडली वी हैड यूज्ड द प्रिंट स्टेटमेंट इंटर द कैपेसिटी scanf percent d